हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो कुंडली विश्लेषण है इसके अंदर भी हम पहले दो तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, और साथ ही साथ चंद्र कुंडली या जब चंद्रमा से दशा चल रही है तो उसके प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कुंडली को नॉर्मल एक नज़रिए से देखें तो यहाँ पर इस कुंडली के अंदर 9 नंबर से जो लगन है वो राशि उदित हो रही है, और जो लगन के नक्षत्र स्वामी होंगे वो होंगे केतुदेव। केतुदेव जो हैं वो यहाँ पे मूला नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अब लगन के नक्षत्र स्वामी का पहला इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हमें किसी भी सिचुएशन के अंदर सोचने और समझने की कैपेसिटी देते हैं। केतुदेव की जो प्रेजेंस है वो इस कुंडली के अंदर भाग्य भाव में है। सूर्य देव की राशि के अंदर केतुदेव विराजमान है। ऐसे स्थिति में अगर पहले देखा जाए तो भाग्य भाव में बैठना कोई बुरा नहीं है। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम देख रहे हैं कि 9 नंबर से लगन उदित हो रहा है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड वो हो गए गुरु। उनकी प्लेसमेंट को देखें 11th हाउस में है और 10th हाउस की तरफ आ रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में कहेंगे भाव से अच्छे हैं, भले अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इस बात का है कि जब हम दशा के सिस्टम में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस समय केतु की महादशा चल रही है जो कि भाग्य भाव में बैठा है, तो उसको भाग्य से पॉजिटिव सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, जो केतुदेव बैठे हैं वो सूर्यदेव की राशि में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में सूर्य का छठे भाव में बैठना कहीं थोड़ा संघर्ष दिखाता है। तो परिस्थिति में अगर हम बात करें, कुछ हद तक भाग्य से चीजें हों और कुछ हद तक संघर्ष की परिस्थिति हो, ये ऊपर से इन दो दशा प्रभाव में देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर बात सर्विस की हो रही हो, जॉब की हो रही हो, ऐसी कंडीशन में छठा भाव नौकरियों को दर्शाता है और केतु का संबंध, क्योंकि उसके राशि स्वामी का संबंध छठे भाव से है, तो यहाँ पर ये चीजें आसानी से होनी चाहिए थी। अब देखिए फैक्टर क्या बन रहा है। पहला पॉइंट कंसिडरेशन का जो कि देखने समझने की है वो ये कि इवन दो लगन कुंडली को देखने में पहली स्थिति ये नजर आती है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड लाभ भाव में है और नक्षत्र का स्वामी केतु जो है वो जाके बैठा हुआ है भाग्य भाव में, चीज़ें अच्छी दिखाई देती है। लेकिन जब ये रिजल्ट्स में कन्वर्ट होने की बारी आती है तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट पहुँचा देता है। अब वो देखें चंद्र कुंडली से ये जो प्रभाव है ये कितना काम कर रहा है। जब हम चंद्र कुंडली के ऊपर लेकर आते हैं इसी सिचुएशन को, तो यहाँ पर जो केतु देव की प्रेजेंस है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में होने के कारण कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम की स्थिति पैदा होती हुई नजर आती है। किसके ऊपर? मन मस्तिष्क चंद्रमा के ऊपर, चंद्र कुंडली से जब हम ये दशा को लगाते हैं तो। प्लस केतु जहाँ बैठे हैं उनके राशि स्वामी सूर्य वो 12वें भाव में जाके बैठ जाते हैं। 12वें भाव में जाके बैठने का मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की टेंशन दिखाई देती है। अब देखिए जो दशा जन्म लगन कुंडली से एक बेहतरीन दशाओं के रूप में दिखाई देने की कोशिश करती, क्योंकि भाग्य के सपोर्ट की बात होती और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र के अंदर भी एक प्रकार के सपोर्ट की बात होती। क्यों? क्योंकि सूर्य को छठे भाव में अच्छा ही माना गया है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कि केतु जो है वो अगर केंद्र त्रिकोण के साथ कहीं संबंध में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाता। ऐसी स्थिति में अवमन लगन कुंडली के हिसाब से जो चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं वो जब हम शिफ्ट कर रहे हैं किसके अंदर? चंद्र कुंडली के अंदर, यानी कि मनोस्थिति के अंदर, तो उस स्थिति में केतु साहस देता हुआ नजर आता है और सूर्य जो है वो विदेश में 12वें भाव से ले जाते हुए भी नजर आता है और टेंशन देता हुआ भी नजर कहीं ना कहीं आते हैं। अब देखिए तारों के अंदर जब हम जा रहे हैं तो अब सिचुएशन दोनों ही तरफ से बदलती हुई नजर आती है। वो कैसे? यहाँ पे मैंने कहा कि भाग्य में बैठे हैं और यहाँ पे मैंने कहा चंद्रमा से केतु की प्लेसमेंट जो है वो पराक्रम भाव में है, पराक्रम देने की कोशिश करता, प्लस सूर्य 12वें में है, विदेश और टेंशन की चीजें कर देता। लेकिन जब हमने तारे के ऊपर जाके फोकस किया तो केतु जो है वो शुक्र के तारे में जाके बैठा है। अब ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जन्म लगन कुंडली में प्लेसमेंट, दूसरा पॉइंट था चंद्र लगन कुंडली में प्लेसमेंट जो मनोस्थिति दर्शाएगा, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहे? यहाँ पे भाग्य, यहाँ पे पराक्रम, फिर पॉजिटिव क्यों नहीं हो पा रहे? अब देखिए अब सिस्टम जो काम करता हुआ नजर आया वो फंसा
तारे सिस्टम में जाके। जब हमने चंद्रमा का तारा यूज किया हुआ है, मनोस्थिति का तारा इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में केतु जो है वो शुक्र के तारे में जाके बैठे हुआ है। अब यहाँ पे शुक्र का जो तारा है उसे हम कहते हैं प्रत्ययी तारा, जो कि दर्शाता है जीवन में अड़चनों को, ऑब्स्टेकल्स को। तो इस स्थिति में केतु जो है वो खुद में ऑब्स्टेकल के तारे में जाके शुक्र के हवाले बैठे हुए हैं। इसका मतलब भाग्य के अंदर केतु का बैठना यहाँ पे जो नजर आता है, ये भाग्य के अंदर ही एक तरीके से चंद्रमा के द्वारा मिले हुए नक्षत्रों के आधार पे ऑब्स्टेकल दिखाने की कोशिश करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम चंद्र कुंडली से देखें, चंद्र लग्न कुंडली से देखें, ऐसे स्थिति में भी ये जो केतु की प्लेसमेंट है वो साहस और पराक्रम में भाव में तो बैठी हुई है, लेकिन वहां पर भी वो कोई ना कोई अड़चने दिखाने की कोशिश कर रही है। महादशा का जो स्वामी है वो खुद में कहीं ना कहीं, भले कहने के लिए शेम तारा यानी कि स्टेबल कर देने वाले तारे के हिसाब से, वेलबिंग वाले तारे के हिसाब से है, लेकिन केतु का जो जिस तारे में उसकी प्लेसमेंट है, उस तारे की प्लेसमेंट के कारण एक तो अड़चने लाजमी है। यानी पहली कंडीशन ये कि कहीं ना कहीं केतु को काउंटर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, देखिए गोचर आएंगे और गोचर चले जाएंगे, दशाएं लगी रहेंगी और उसमें गोचर काम करेंगे, लेकिन यदि कोई ग्रह स्थिति इस तरीके की परिस्थितियों में फंसी हुई होगी, तब उस कंडीशन में वो सिचुएशन को पहले काउंटर क्रॉस करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्लेसमेंट होती है तारों के हिसाब से कह लीजिए, नक्षत्रों के हिसाब से कह लीजिए, वो फिक्स होती है। वो चीज़ जिस चीज़ को दिखा रही है, वो दशा, वो अंतरदशा और वो प्रत्यंतर दशा हो या उसी दशाओं के अंदर कोई भी गोचर हो, वो उन्हीं स्थितियों को अमूमन अपने साथ बना के रखी रहती है। तो पहली कंडीशन, केतु को हमने उठाया, केतु जो है शुक्र के तारे में है, जो ऑब्स्टेकल दिखाता है। दूसरा, केतु जो भी प्रभाव करेंगे वो प्रभाव करेंगे अपने उस राशि में, जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी के तहत, ठीक है। तो जब हम इसको देखें कि केतु की मौजूदगी सूर्यदेव की राशि में है, अब वो जो प्रभाव करेंगे वो सूर्यदेव के तहत होगा। सूर्यदेव की स्थिति को देखा गया तो सूर्यदेव चंद्रमा के नक्षत्र में दिखते हैं। अब इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो वध का तारा दिखाता है, यानी कि जीवन के ऊपर ही किसी तरीके के संकटों को दिखाने की कोशिश कर जाता है। तो यहाँ पर अब ये जो भाग्य भाव का स्वामी बन रहा है सूर्य, वो अपने आप में जिस तारे में बैठा है, वो देखिए चंद्रमा का तारा अष्टम के स्वामी का तारा है लगन कुंडली से, प्लस वध तारा भी है, जो कि अपने आप में दूसरी चुनौती दिखाता है। यानी कि केतु को जो फर्स्ट एनर्जी मिल रही है वो ऑब्स्टेकल से मिल रही है, और जो दूसरा सपोर्ट पॉइंट वहाँ पे उसको सूर्य से मिलना था, वो भी कहीं ना कहीं चुनौतियों के साथ कंट्रोल होते हुए नजर आए। क्यों? अगर हम नवांश कुंडली में देखें तो केतु की प्लेसमेंट सेम है, लेकिन फिर सूर्य की प्लेसमेंट अष्टम भाव में आ गई। ये स्थिति अमूमन दो तीन चीज़ों को दर्शा रही है। कैसे? पहला, केतु जब चले तो भाग्य से ऐसा कुछ हो जो अड़चने पैदा होने लग जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, केतु जब चले तो उसका राशि स्वामी जो है वो डर और भय को दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि चंद्रमा के तारे में बैठा हुआ है, प्लस अकेले रखने की कोशिश कर देगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में जाके अकेलेपन को दर्शाने की कोशिश करेगा, इमोशनल साइड से डिस्टर्ब करते हुए। तो ये कंडीशन अमूमन इस दशा के अंदर देखने को मिल रही है। सिर्फ अभी मैं यहाँ पे केतु की महादशा ही आपको बता रहा हूँ कि ये महादशा ही जो देखने में भाग्य में है, इसका स्वामी सूर्य छठे भाव में, जिसे हम अच्छा मानते हैं, वहां तक तो बैठा हुआ है। चंद्रमा से हम देख रहे हैं तो पराक्रम में है, और इसके बाद 12वें में बैठ के टेंशन देता हुआ तो नजर आ रहा है। ये 50% वीकनेस इस बात को दर्शा रहा है कि यहाँ पे टेंशन है, लेकिन जब हम इस तारे की कंडीशन पे जा रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में इसकी प्लेसमेंट हुई तो है, लेकिन गलत तारे से हुई। अब दूसरी चीज़, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हम अगर भाग्य की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं और लाभ की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। भाग्य की स्थिति को समझने के लिए मैंने आपसे कहा था लगन कुंडली से नवम देखेंगे और चंद्र कुंडली से भी नवम देखेंगे तो ये भाग्य की स्थिति होगी। लाभ की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए जन्म लगन कुंडली से लाभ भाव में गुरु की मौजूदगी है, और सूर्य से अगर मैं 11th काउंट करूंगा तो वो आएगा ये 4th हाउस, जिसके स्वामी खुद गुरु है। तो गुरु का एक संबंध तो बैठा हुआ है जो कि इस बात को बताता है कि हाँ, आत्मा किसी न किसी तरीके से गुरु की सहायता से कोई ना कोई लाभ हासिल कर ही लेगी। ठीक है, पहली कंडीशन। तो लाभ को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाग्य को लेकर अब देखिए स्थिति क्या है। जब हम भाग्य की बात करते हैं तो
लगन कुंडली से जो नवम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, वो एक तो बैठे हुए हैं छठे भाव में यानी कि संघर्ष की स्थिति में, दूसरा उसका जो तारा है वो उसको वीक साइड पे लेकर आ रहा है। पहली कंडीशन, सूर्य क्रूर ग्रह है, ऐसे स्थिति में भाग्य जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों के साथ, अड़चनों के साथ आगे बढ़ के बनेगा। दूसरी चीज़, भाग्य भाव में यहाँ पे केतु की मौजूदगी भी है, जो कि अगेन एक प्रकार से क्रूर और पापी ग्रहों में माने जाते हैं। चंद्रमा से देखेंगे तो जो इनका नवम भाव बन रहा है वहाँ पे शनिदेव की राशि आ रही है, जो कि बहुत ही कठोर मेहनत परेशानियों के बाद आगे बढ़ने वाली राशि में से एक है। अगर बात करें शनि की प्लेसमेंट, तो जो शनिदेव हैं वो इस कुंडली में पहले नीच राशि अवस्था में बैठे हुए, यानी कि अगर चंद्र कुंडली से भी हम भाग्य की स्थिति को देख रहे हैं तो उसमें भी संघर्ष नजर आता है। दूसरी कंडीशन कि ये जो शनिदेव की प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक नक्षत्र फिर आता है शुक्र का, और उनकी प्लेसमेंट अगेन शुक्र के नक्षत्र में, यानी जब शनि की प्लेसमेंट यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में फिर से जुड़ रही है तो ये फिर जुड़ रही है आपके ऑब्स्टेकल के साथ। ये स्थिति भी कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा सा एक चैलेंज देती हुई नजर आती, ऑब्स्टेकल्स के साथ आगे बढ़ाती हुई नजर आती है। इस कारण से इस दशा का यानी कि महादशा के स्वामी को सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो कंसर्न क्वेश्चन था वो यही था कि वर्क परमिट और काम कैसे बनेंगे। तो अंतरदशा जो है वो राहु की चल रही है, प्रत्यंतर जो है वो गुरु का चल रहा है। इस कुंडली से देखा जाए तो अंतरदशा जो है वो राहु की चल रही है, जो कि साहस पराक्रम में, और राहु अपने नक्षत्र में बैठे हैं, अतिमित्र तारे नक्षत्र में बैठे हैं, पॉजिटिव है। चंद्र कुंडली से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट भाग्य भाव में है, लेकिन फिर वही शनि के साथ जो उनकी स्थिति बन रही है अमूमन वो थोड़ा सा चुनौती देती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे शनि नीच राशि हो रहे हैं इस तरीके से, लेकिन शनि का नीच भंग है नवांश कुंडली में, तो वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दूसरी बात कि इस समय का जो गोचर प्रभाव है उसमें राहु इस 12 नंबर की राशि में एंटर होने को है और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है। तो चंद्र कुंडली से अगर देखा जाए ऐसे स्थिति में यहाँ से लेकर दिसंबर तक, जब तक कि गुरुदेव का प्रत्यंतर कार्य करता है, तब तक किसी तरीके से कार्य क्षेत्र के अंदर, प्रोफेशन के अंदर कोई काम आपके बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अब मेजर फैक्टर वही कि इस केतु को काउंटर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। भले वो भाग्य में बैठे हैं, लेकिन जिस तारों के साथ वो कनेक्ट होकर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अड़चन दिखाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड पॉइंट है सूर्य, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट नवमशा में 8th हाउस को भी ले रही है, प्लस सूर्य की प्लेसमेंट नक्षत्र में भी कहीं ना कहीं चुनौती ले रही है। ऐसे स्थिति में केतु और सूर्य दोनों को ही पहले तो संभालना पड़ेगा। दशाएं कितनी भी आती जाती रहे, ये जो स्थिति बरकरार है किसी न किसी चीज़ में अड़चन होगी और कहीं ना कहीं एक भयभीत होते रहने वाली परिस्थिति ये अमूमन तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि इन दोनों ही ग्रहों को या इनके उपाय जब तक ना पकड़े जाएं। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें हैं जो कि हमें समझना आवश्यक है। कई बार बहुत सारे लोगों को बस यही होता है, ग्रह अच्छे भाव में बैठा है और वो रिजल्ट्स की प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर जाते हैं, ये समझने नहीं आता कि वो क्यों वहाँ पे इस तरीके की बाधा या अड़चने दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली और फिर उनके तारों का प्रयोग किया जाए तो शायद वो चीज़ समझ के अंदर आ जाए कि कहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये बात यहाँ बता रहा हूँ, कोई भी गोचर प्रभाव कार्य करता रहे वो तब तक अपना रिजल्ट नहीं कर पाएगा जब तक कि मनोस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को किसी चीज़ में स्टेबल ना कर ले। जब तक आप अपनी मानसिक कैपेसिटियों को स्टेबल नहीं करते तब तक आप किसी भी काम के अंदर अपना 100% नहीं दे पाते, और जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाते आपको रिजल्ट्स भी देखने को नहीं मिल पाते। धन्यवाद।